हेलो, मैं पीसी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। कार्बन की सहसंयोजक प्रकृति को समझाइए, यानी कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करता है। तो कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। देखिए, एक ही बार में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्याग करना क्या होता है, बड़ा है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है एक ही बार में। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध बनाता है। इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। मेथेन और एथेन, इसमें होता है तो मेथेन और एथेन में। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि सहसंयोजक जो भी बंध बनाते हैं, ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। समजात श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या है, इसके गुण लिखिए। समान प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें समान कार्यात्मक समूह हो, यानी कि एक ही एक ही श्रेणी के जो सभी सदस्य होते हैं, एक ही प्रकार के सभी सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बीच समजातीय श्रेणी बनती है। उनके बीच कितने का अंतर होता है, CH2। क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर होता है, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। एल्कोहल श्रेणी, जैसे मान लीजिए एल्कोहल श्रेणी लिए हम, या फिर एल्केन श्रेणी ले लें, एल्केन ग्रुप। एल्केन में क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन सब के अंतर क्या होता है, समजातीय श्रेणी होती है। चाहे अल्कोहल के बीच लें हम, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे क्रमागत लिखते जाएं, उसके बाद अंतर देखेंगे तो CH2 का अंतर आएगा। चाहे अल्काइन ग्रुप लें, सब में क्या होता है, जातीय श्रेणी होती है। रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुणों में कार्मिक परिवर्तन होता है। एक सामान्य सूत्र होता है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता समझाइए। कार्बन जो है श्रृंखला क्यों बनाता है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाता चला जाता है। कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है, बना सकता है। कार्बन परमाणु की आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, श्रृंखला निर्माण कहते हैं। कारण क्या है, कार्बन कार्बन बंध मजबूत होता है, कार्बन का आकार छोटा होता है। परिणाम, लाखों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयाँ, कपड़े आदि, ये सभी जो होते हैं, इन सब में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड जो है पाया जाता है, या उससे फिर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसका कारण क्या है, तो कार्बन कार्बन बंध मजबूत होता है, कार्बन का आकार छोटा होता है, और इससे क्या होता है, तो लाखों कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है, जैसे ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयाँ, कपड़े आदि। एथेनॉल के गुण, उपयोग और अभिक्रियाएं लिखिए। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। गुण, रंगहीन द्रव होता है, पानी में घुलनशील होता है, ज्वलनशील है। और इसका उपयोग हम देखते हैं ईंधन के रूप में, दवाइयों में, अल्कोहलिक पेय बनाने में, यानी अल्कोहल जो होता है शराब, उसको पेय पदार्थ के रूप में, अभिक्रियाएं, दहन। C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का दहन प्लस 3O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सोडियम से तो क्या बन जाएगा, C2H5ONa, सोडियम एथाक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। एथेनोइक अम्ल के गुण व उपयोग लिखिए। एथेनाइक अम्ल के गुण व उपयोग लिखिए। दिया गया सूत्र CH3COOH। गुण क्या है, खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है। सिरके में 5 से 8% पाया जाता है ये एथेनोइक अम्ल। नीला लिटमस लाल करता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है। उपयोग, खाद्य संरक्षक, सिरका एस्टर बनाने में।
प्रश्न 6। प्रश्न 6, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। उत्तर, साबुन अपमार्जक वसीय अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण सल्फोनेट सल्फेट कठोर जल में प्रभावी नहीं। कठोर जल में प्रभावी। ध्यान दें, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, तो पहले हम देखते हैं। तो अलग अलग होना चाहिए था, एक साथ आ गया है, फिर भी हम समझते हैं। साबुन देखिए क्या है, तो ये साबुन के बारे में लिखा गया है। साबुन क्या होते हैं, वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, उसे कहते हैं साबुन। अपमार्जक क्या है, ये सल्फोनेट या सल्फेट के लवण होते हैं। सल्फोनेट या सल्फेट के लवण होते हैं, उसे कहते हैं अपमार्जक। कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं। कठोर जल में प्रभावी, ये क्या है, तो इसका मतलब है कि साबुन होता है कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, और अपमार्जक जो है कठोर जल में प्रभावी होता है। जयो अपघट्ट, जयो अपघट्ट का मतलब ये घुल जाता है, आसानी से ये मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन आ जाए अपघट्ट, ये अपमार्जक जो होता है ये मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, ऐसे कि ऐसे मिट्टी में अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही बना रहेगा। प्रश्न 7, कठोर जल में साबुन की क्रिया समझाइए। यानी कि साबुन जो है कि कैसे क्रिया करता है, अगर कठोर जल है तो साफ करेगा कि नहीं करेगा। कठोर जल में Ca पर 2+ चार्ज पाया गया, Mg पर 2+ चार्ज आयन होते हैं, जो साबुन से अपक्रिया कर अवक्षेप बनाते हैं। इससे साबुन झाग नहीं बनाता और सफाई ठीक से नहीं होती। अब अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप का मतलब ठोस पदार्थ होता है। अगर ठोस रहेगा, अवक्षेप बना लेगा, तो सफाई नहीं होगी। यानी कि जो साबुन होता है, कठोर जल में साबुन क्या करता है, सफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि झाग नहीं देता है। एस्टरीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर बनना। जब भी एस्टर का निर्माण होता है उसे कहते हैं एस्टरीकरण। जब अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। CH3COOH प्लस C2H5OH gives CH3COOC2H5, यानी कि CH3COOR एस्टर प्लस H2O। एस्टर में मीठी गंध होती है। एस्टर में क्या होती है, तो मीठी गंध होती है। अब जो भी था लॉन्ग आंसर हम सॉल्व कर लिए हैं, अब शॉर्ट आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कलर इसका शायद चेंज कर दें। ध्यान दें, MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। कार्बन के बाएं कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाएं कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्याख्या, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कार्बन सामान्यतः कौन सा बंध बनाता है, आयनिक धात्विक सहसंयोजक हाइड्रोजन, तो सहसंयोजक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। कैटेनन का अर्थ है कैटेनेशन, आयन बनाना, श्रृंखला बनाना, अपघटन, ऑक्सीकरण, तो श्रृंखला बनाना। व्याख्या, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। निम्न में से कौन एल्केन है,
एल्केन, यानी कि एल्केन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, CnH2n+2। अगर इस प्रकार के है, इस प्रकार से सूत्र में है तो हम कहेंगे एल्केन। तो 2 दूना 4 दूना, सॉरी 2 दूना 4 2 6, ये है एल्कीन, यानी कि CnH2n, ये एल्कीन है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नेम है एथेनॉल। सिरका किसका विलयन है, एथेनॉल, मेथेन, एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल। तो एथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड। एस्टर की गंध कैसी होती है, तो एस्टर की गंध मीठी होती है। साबुन किसके लवण होते हैं, तो वसीय अम्ल के, सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, क्योंकि अवक्षेप बनाता है, अवक्षेप ठोस होता है, तो इस कारण से झाग नहीं देता है, सफाई नहीं होती है। अधिक झाग बनाता है, झाग नहीं बनाता है, तो झाग नहीं बनाता है। अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं, सही है। साबुन तो कठोर जल के साथ प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन अपमार्जक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में बंध का प्रकार, सह संयोजक। कार्बन डाइऑक्साइड में बंध का प्रकार सह संयोजक। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। असंतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड ना हो, बल्कि क्या हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दिया गया है C2H4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन, CnH2n+2। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व है कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो मुख्य होता है कार्बन। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। नीला लिटमस लाल करता है कौन, अम्ल। अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। एथेनॉल प्लस एथेनॉल प्लस सोडियम से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। एथेनॉल प्लस सोडियम अगर क्रिया हम बनाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। समजात श्रेणी में अंतर होता है CH2। अगर हम एक ही सदस्य के क्या करें, एक ही श्रेणी के सभी सदस्यों का नाम लिखें, एल्केन, जैसे मान लीजिए एल्केन के सदस्यों का नाम लिखते हैं, क्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो अंतर देखेंगे क्रमागत दो के बीच, तो CH2 का अंतर होता है। समजात श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण में थोड़ा सा अंतर होता है। CO2 में C और O के बीच द्वितीय सहसंयोजक बंध, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के पास 4 होता है, तो 2 ऑक्सीजन आएंगे इसके लिए। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा और दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर CO2 होता है, द्वितीय सहसंयोजक बंध बनता है। एथीन का उपयोग होता है फल पकाने में, एथीन या फिर एथिलीन, फल पकाने में। एथेनॉल का क्वथनांक लगभग 78 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन ईंधन है, मेथेन, CH4 क्या है, ईंधन है। साबुन का पीएच क्षारीय होता है। डिटर्जेंट सामान्यतः अजैव अपघट्य है, यानी कि ये घुलते नहीं है। मान लीजिए इस मिट्टी में हम पर्यावरण मिलाकर छोड़ देते हैं तो ये घुलेंगे नहीं, वैसे को वैसे बने रह जाएंगे। अल्कोहल का कार्यात्मक समूह, सिंगल बॉन्ड OH।
आर सिंगल बॉन्ड OH, जहाँ आर क्या होता है CnH2n+1। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा कार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होता है? सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। एस्टरीकरण में उत्प्रेरक, एस्टरीकरण में उत्प्रेरक क्या होता है? H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। मेथेन का दहन यानी जलाना, स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जब मेथेन को जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, ज्वाला यानी लौ। एथेनॉल का उपयोग ईंधन व औषधि में। कठोर जल का कारण, ये पर क्या होता है? डबल चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पर भी डबल चार्ज होता है। स्कम बनता है साबुन से। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक कम होता है, यानी कि वो जल्दी जो है गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। C3H8 का नाम प्रोपेन। एल्केन का है ये तो मेथेट प्रोप। C2H2 का नाम एथाइन। एथीन में बंध द्विबंधन होता है, एथाइन में बंध त्रिबंध होता है। ये सभी क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध होता है और 3 बंध होता है, उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन की संयोजकता 4। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक। सिरके में अम्ल % कितना होता है? 5 से 8% होता है। सिरके में 5 से 8% अम्ल होता है, एसिड होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी से जो भी यौगिक बनते हैं, वो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। सिरके में अम्ल 5 से 8% होता है। अल्कोहल जल में घुलनशील होता है। एल्केन का उदाहरण मेथेन है। एल्कीन का उदाहरण एथीन है। एल्काइन का उदाहरण एथाइन है। इसका होता है सूत्र एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। एस्टर का उपयोग चित्र बनाने में, एस्टर का उपयोग चित्र बनाने में। डिटर्जेंट का लाभ कठोर जल में प्रभावी होते हैं, लेकिन साबुन जो है कठोर जल के साथ प्रभावी नहीं है, झाग नहीं देता है। कार्बन की श्रृंखला लंबी हो सकती है। कार्बन कार्बन बंध जो होता है मजबूत होता है। कार्बन कार्बन बंध जो होता है मजबूत होता है। CH3OH मेथेनॉल, CH3COOH एथेनोइक अम्ल। एल्कोहल प्लस अम्ल एस्टर बनाते हैं। CO2 का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि जो भी आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन पर्यावरण में अजैव जैव अपघट्य है, यानी कि साबुन जो होते हैं पर्यावरण में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन अपमार्जक नहीं घुलता है। डिटर्जेंट पर्यावरण में प्रदूषण करते हैं, क्यों? क्योंकि घुलेंगे ही नहीं, अजैव अपघट्य रहेंगे। एथेनॉल पीने योग्य सीमित मात्रा में। एथेनॉल जो है पीने योग्य तो है, लेकिन सीमित मात्रा में पिया जाए, यानी कि शराब है ये, वैसा नहीं कि ढेर सारा पी लिया जाए। मेथेन गैस ज्वलनशील होती है और स्वच्छ ज्वाला देती है। कार्बनिक रसायन का आधार कार्बन होता है। जितने भी कार्बनिक रसायन होंगे उसमें कार्बन जरूर ही पाया जाता है। धन्यवाद।